नमस्कार। गुजरात की लोकसभा सीट भरूच आदिवासी बहुल है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस शहर को लक्ष्मी का निवास माना गया है। किंवदंती है कि यहाँ जब छोटा सा गांव था, तब तक यहाँ भृगु ऋषि आए थे। इसके बाद से ही इस शहर का नाम भरूच हो गया। यह शहर कई मायनों में खास है। यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ के उद्योग हैं। दुनिया की विश्व प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ प्लांट लगा रखे हैं। यहाँ कई उद्योग हैं, खास तौर से केमिकल प्लांट से लेकर टेक्सटाइल मिल तक यहाँ सब कुछ है। खेती में है, यहाँ सबसे ज्यादा कपास की पैदावार होती है। पर्यटन के नजरिए से देखें तो यहाँ सरदार सरोवर बांध, गोल्डन ब्रिज आदि हैं, जो आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। यहाँ नर्मदा कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स है, जो 1999 से एमसीए की पढ़ाई करा रहा है। पूरे देश में सबसे पहले इसी कॉलेज ने एमसीए की पढ़ाई शुरू कराई थी। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर 2019 में मनसुख भाई धनजी भाई वसावा जीते थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के शेर खान अब्दुल शकूर पठान को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। मनसुख भाई 1999 से लगातार यहां से जीत हासिल कर रहे हैं और भाजपा 1989 से यहां अजय रही है। यहां कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में जीत हासिल की थी, जब कांग्रेस नेता अहमद पटेल यहां से जीते थे। उसके पहले 1951 से लेकर 1984 तक कांग्रेस लगातार यहां जीत हासिल करती रही है। अब गुजरात की भरूच लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का अभेद्य किला बन गया है, जिसे भेद पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। यदि जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां 3% आबादी एससी और 39% आबादी एसटी की है। यहां के मतदाताओं की संख्या 20 लाख से ज्यादा से इनमें से 27% लोग शहर में रहते हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। भरूच लोकसभा सीट की बात करें तो लोगों के मन में चेतर वसावा का नाम बना हुआ है। अब बात आती है वसावा की, तो वसावा के सामने वसावा है, यानी भाजपा के मनसुख वसावा और आप के चेतर वसावा। भरूच वसावा बनाम वसावा मुकाबले के लिए तैयार है, क्योंकि पहली बार के विधायक का मुकाबला 6 बार के सांसद से है। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भरूच में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर हमला बोला कि प्रधानमंत्री जी के नारे क्या हुए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहता हूं कि साहस है तो अपने नारों के दम पे चुनाव लड़िए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे चुनाव लड़िए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे पर चुनाव लड़िए। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर चुनाव लड़िए। गुजरात आज ड्रग्स से जूझ रहा है, गुजरात आज पेपर लीक से जूझ रहा है। जिस गुजरात को प्रधानमंत्री जी अपना गृह राज्य कहते हैं, वहां पर स्थिति ये है कि कारोबार बर्बाद हो रहे हैं जीएसटी की वजह से। ड्रग्स ने युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्ट पर जो है हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कौन लेकर के आ रहा है? क्या कर रहा है यहाँ का तंत्र, यहाँ का कानून व्यवस्था क्या कर रही है? पीएम ने कहा है राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं रायबरेली से। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों परिवार की तरह। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों बराबर है। अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़ाई, एक ही बात है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए परेशान है। कभी मंगलसूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, कभी भैंस पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गरिमा के हिसाब से उनको अपनी बातें रखनी चाहिए। उनसे अनुरोध है कि मुद्दों पर बात करिए। आपने 10 साल में क्या किया है, इस पर बात करिए। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम के जुड़े हुए पार्टी से, आप जुड़े हैं क्या? भाजपा पार्टी से कौन जुड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, समर्थन भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता। कांग्रेस पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ वो क्यों बोल रहे हैं। और कोई भी राजनेता किसी भी धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकता है? कांग्रेस पार्टी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ मौजूद हैं। नहीं, वो आज किसी और कार्यक्रम में थी। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। स्टार कैंपेनर है, दूसरी जगहों पे प्रचार कर रही हैं। मेरी जिम्मेदारी लगी, मैं यहाँ आ गया। तो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसको जबरदस्ती ट्विस्ट देने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आज एक बाइट में भी ये बात कही है कि जब पार्टी की तरफ से सीट दूसरे दल को चली गई तो हमारा समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को है।
सर घुसपैठिया पे क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहमद पटेल जी के घर से भी कांग्रेस को मत नहीं मिलेंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चेतर भाई के साथ है या उनका कुछ अंदर देखिए, विवाद चल रहा है? प्रधानमंत्री जी दरअसल बातों से खेलने की कोशिश करते हैं, शाब्दिक जादूगरी करने की कोशिश करते हैं। जहां सोनिया जी रहती हैं वो सीट भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई है, तो अब ये कहना कि जहां सोनिया जी रहती हैं वहां मत जो है कांग्रेस को नहीं मिले, जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं वहां पर सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो शिवसेना को वोट नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी बातें करनी चाहिए उनको। मोदी जी ने बोला है कि वो मुस्लिमों को उनके जितने आरक्षण नहीं देंगे, उसमें विपक्ष के लिए रहे। नहीं, मोदी जी आरक्षण देना चाहते हैं क्या मुसलमानों को? ना देने का ना बोल रहे हैं, मैं जितने किसी को आरक्षण नहीं दूंगा मुस्लिम। नहीं, वो तो दूसरों का आरक्षण छीनना चाहते हैं ना, वो तो दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वो तो आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसीलिए तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनके नेता।